10 साल पहले एक शख्स अपने साथ रहने वाले अपने साथी की हत्या करता है। हत्या करने के बाद वो उसकी पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा बिगाड़ देता है। जब पुलिस को उस लाश के बारे में पता चलता है तो पुलिस तफ्तीश करती है, तहकीकात करती है तो पुलिस उस शख्स के दरवाजे पर जा खड़ी होती है जिसने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया था। मगर इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, वो मौका वारदात से फरार हो जाता है। पुलिस तफ्तीश ही कर रही थी कि 10 साल के बाद उस कातिल के बारे में पुलिस को एक जानकारी हाथ लगती है। पुलिस आखिरकार 10 साल बाद उस शख्स को कैसे पकड़ती है, ये कहानी उसी के बारे में है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में अपने साथी की कथित तौर पर हत्या करके फरार हुए एक व्यक्ति को पुलिस ने 10 साल के बाद मुंबई के पास ठाणे से सूप बेचते हुए गिरफ्तार किया। दरअसल उत्तराखंड विशेष कार्य बल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले पर बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पुंदल गांव में नागराज उर्फ तिलक राज सिंह को ठाणे के पाया सूप बार से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लाकर अल्मोड़ा लेकर आया गया है और उसके बाद उसे लमगड़ा थाने ले जाया गया। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि 14 अक्टूबर 2014 को लमगड़ा में एक अधजला नरकंकाल पुलिस को मिला था, जिसकी पहचान हुई हिमाचल प्रदेश के मंडी के पुंदल गांव के रहने वाले गुलाब सिंह के रूप में। पुलिस को जब वो कंकाल मिला था तो उसकी पहचान हो नहीं पा रही थी, लेकिन पुलिस ने अलग एंगल से जांच करी। जब उसके बारे में और तफ्तीश गहराई से करी तो पता चला कि ये किसका कंकाल है। हालांकि गुलाब सिंह का कंकाल मिलने के बाद पुलिस को जांच में पता चला कि गुलाब सिंह की नागराज से मित्रता थी। नागराज कौन था? नागराज अब यही शख्स है जिसको पुलिस ने पाया सूप बेचते हुए गिरफ्तार किया। दरअसल गुलाब सिंह और नागराज दोनों अल्मोड़ा में लीसा निकालने का काम करते थे और एक साथ रहते थे। पुलिस के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई थी, जिसके बाद नागराज ने एक धारदार हथियार से पहले गुलाब सिंह की हत्या करी और बाद में उसकी पहचान को मिटाने के लिए उसका मुंह जलाकर लाश को घास के नीचे छिपा दिया था। इसके बाद वो अपने घर हिमाचल प्रदेश वापस लौट गया। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि नागराज की संलिप्तता की पुष्टि होने पर जब पुलिस ने तफ्तीश कर और पाया कि नागराज इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है तो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि पुलिस नागराज को उसके मंडी वाले अपने घर से पकड़ पाती, वो वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद पुलिस उसके घर की कुर्की भी करती है, लेकिन नागराज पकड़ से बाहर था। इस मामले पर पुलिस को कुछ दिन पहले एसटीएफ के 2 कर्मचारियों को मंडी भेजा गया था इस मामले की और तफ्तीश करने के लिए 10 साल के बाद, जहां उन 2 अधिकारियों को नागराज के मुंबई होने की जानकारी मिली। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने मुंबई में डेरा डाला और वहां स्थानीय पुलिस की मदद से आखिरकार नागराज को 10 साल के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई तो नागराज ने बताया कि वो पिछले 10 सालों से मुंबई में नाम और अपना हुलिया बदल कर रह रहा है और होटलों में, अलग अलग रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि हर बार वो कुछ ही दिनों में नई जगह पर काम करने लगता था ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले, उसकी लोकेशन पुलिस को ना पता चले। बहरहाल ठाणे के एंटॉप हिल थाना क्षेत्र में पाया सूप बार में पिछले 3 महीने से वो काम कर रहा था। मगर पुलिस को सोचे कि 10 साल पहले हुए इस पूरे हत्याकांड में जब पुलिस ने तफ्तीश करी, तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने इस केस में जांच करने के लिए और कुछ थोड़ी सी जानकारी और अगर कुछ मिल जाए, ये पता लगाने के लिए अगर वो अपने 2 पुलिस अधिकारियों को वहाँ नहीं भेजते और उनको वहाँ पे इस कातिल के बारे में थोड़ी सी भनक नहीं लगती या थोड़ी सी जानकारी भी नहीं मिलती, तो शायद ये कातिल बड़े आराम से और अपनी ज़िंदगी मज़े से जीता रहता। लेकिन पुलिस ने सिर्फ उनको टिप मिली कि ये जो शख्स है वो मुंबई में है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फ़ौरन अपनी टीम बनाई और उसके बाद उन्हें मुंबई के ठाणे इलाके में भेज दिया। सादी वर्दी में, सिविल ड्रेस में उन लोगों ने नज़र रखने की कोशिश करी, इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करी। तब जाकर कहीं इस शख्स के बारे में पुलिस को पता चला और आखिरकार ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मगर ज़रा सोचिए कि 10 साल तक ये शख्स बड़े आराम से ज़िंदगी को बिताता रहा, काम करता रहा, भेष बदल कर अलग अलग जगहों पर रहता रहा। यूँ कहिए कि इसे कानून का डर तो था, इसलिए ये अपना भेष बदल कर छुप रहा था और कहीं ना कहीं इसे भी पता था कि एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा और इसीलिए ये एहतियात के तौर पर हर 3 महीने में, 4 महीने में अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा था ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले कि ये है कौन।
मगर कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, अपराधी कितना खुद को ही समझदार क्यों ना समझे, पुलिस की गिरफ्त में एक न एक दिन वो आ ही जाता है, जैसे कि इस केस में नागराज आया है। पुलिस ने फिलहाल इस कातिल साथी को, गुलाब सिंह के जो दोस्त था, जो उसके साथ काम करता था, साथ में रहता था नागराज, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और भी चीज़ें इससे पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस केस में अगर कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस तरीके के केस पे आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।